आज का दिन क्रिकेट के लिहाज से बड़ा ही जिसको कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज वाला दिन था। वो बुजुर्ग कहते हैं जी के अल्फाज हमेशा बहुत नाप तोल के जो है इस्तेमाल किया करो और जो भी बोलो बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि अल्फाजों में बड़ी ताकत होती है और इसका बड़ा गहरा असर होता है। तो भाई उसकी मिसाल आज हमें मिल गई। वसीम खान सुबह सुबह खबर आती है वसीम खान जो कि पाकिस्तान के एक्स सीईओ रहे हैं पीसीबी के, उसके साथ अभी आईसीसी के जीएम है, जनरल मैनेजर है। उनका एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया में, पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के अंदर अपने वर्ल्ड कप के मैच खेलेगा, पाकिस्तान ये चाहता है और उन्होंने चीज की पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी। नमस्कार दोस्तों, कल से पाकिस्तानी मीडिया एक खबर चला रही है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने टीम इंडिया नहीं आएगी और उनका जितने भी मैचेस हो बांग्लादेश के अंदर खेला जाएगा। तो आप सभी को बताता चले पाकिस्तानी टीम इंडिया आए या नहीं आए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर वर्ल्ड कप के एक भी मैचेस नहीं होगा, जितना भी मैचेस होगा वो इंडिया के अंदर ही होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान समेत पूरे एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। इससे पहले जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, बस आपसे एक ही अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद। वो जो है आईसीसी क्रिकेट जनरल मैनेजर है, उनका एक कोई एयरवाई चैनल है यहाँ पर, उसमें वो कोई किसी शो में थे तो उन्होंने कोई बात की उसमें, तो वो उनका जो बयान जो उठा मीडिया में फिर जो इस तरह आज प्रेजेंट हुआ, तो उससे तासुर ये मिला कि जी वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेगा इंडिया में और वो अपने मैचेस किसी और जगह खेलेगा और बांग्लादेश का इंतखाब भी कर कि पाकिस्तान इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेलेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर अपने मैचेस खेलेगा, ये मामला तय हो चुका हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर एक न्यूज आती है, आईसीसी आते हैं, आईसीसी के कुछ बंदे आके बात को क्लियर करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के बोर्ड के दरमियान में, बांग्लादेश के बोर्ड के दरमियान में ऐसी कोई बात नहीं हुई। और इसी के साथ साथ बिल फर्ज अगर ऐसा होता भी, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई कर जाता, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि भाई इंडिया होस्ट है वर्ल्ड कप का, इंडिया फाइनल और सेमीफाइनल जाके बांग्लादेश में करवाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात मैं आपको उनकी बता रहा हूं। और फिर हमने भी सोचा बात तो बिल्कुल सही है, तो फिर बात वही आ जाती है ना। फिर एशिया कप, जब पाकिस्तान का एशिया कप जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान अगर इंडिया फाइनल सेमीफाइनल में जाती है तो फिर पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ जब फाइनली जिसको कहते हैं दुबई या कतर के अंदर होगा। मेरा ख्याल है इंडिया भी अब हमारी वाली फीलिंग, हमारी जो फीलिंग्स है वो फील कर रहा होगा कि अगर चले अफवाह से ही कम से कम सोच तो रहे होंगे ना यार, अगर हमारा अपने होम टूर्नामेंट जो है वो से कहना कुछ चाह रहे थे, वो जबान से निकला कुछ। बहरहाल जो उन्होंने बोला, जो चीज़ आई सामने, उसका बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आया इंडिया में, एंड अंडरस्टैंडेबली सो जी। इसमें भी ट्विस्ट रहा है, जो हाइब्रिड एशिया कप की बातें चल रही थी, अब अंदर की कहानी खुल रही है। वो अंदर की कहानी क्या है? हाइब्रिड एशिया कप नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश ने ये कह दिया कि भाईजान बात कुछ ऐसी है कि हमने ये काम नहीं करना है, एक दिन पाकिस्तान में मैच खेलें तो अगले दिन इंडिया के लिए जाएं, यूएई के अंदर जाके मैच खेलें, ऐसे नहीं होगा। आप कोई एक मुल्क डिसाइड करो, वहां पे मैचेस करवाओ, हम वहां पे आ जाएंगे, वो बेशक पाकिस्तान हो, वो बेशक यूएई हो। अब पाकिस्तान में अगर होगा तो इसका मतलब है फिर इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ना है। 100% कह रहा हूं, क्योंकि मैंने रिकन्फर्म किया आज, फिर इस वीलॉग को करने से पहले मैंने फिर रिकन्फर्म किया पीसीबी में। तो बिल्कुल वहाँ पर नजम सिटी ने एक प्रपोजल फ्लोट किया एसीसी मेंबर्स को। उन्होंने कहा कि देखें यार, इंडिया नहीं आ सकता पाकिस्तान खेलने के लिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम, क्योंकि हमारे लिए एशिया कप कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने करनी है 2025 में, तो वी कांट लेट द एशिया कप गो। तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया, उन्होंने कहा कि भाई एशिया कप के जो हमारे मैचेस हैं और जो मतलब न्यूट्रल मैचेस हैं वो हम पाकिस्तान में करा लेते हैं, इंडिया के मैचेस जो है वो जहाँ चाहे वो खेल ले, यूएई वगैरह में जिस तरह वो कहते हैं वो खेल ले। अगर फाइनल में क्वालिफाई करता है इंडिया तो फाइनल में भी इंडिया जो है फिर बाहर ही खेला जाएगा, वो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं आने आती। अब फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर पाकिस्तान को एशिया कप तो करवाना है, तो फिर ये मामला आएगा कि फिर यूएई में जाके एशिया कप करवाओ। अगर यूएई में पाकिस्तान एशिया कप करवाता है, जो होता भी है, लेकिन बात यह है कि फिर पाकिस्तानी बोर्ड को नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे कि आपने क्या हमें पागल बनाया, पहले कहते हो आप पाकिस्तान एशिया कप के अंदर, एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होगा, फिर आप यूएई में लेके चले गए, फिर आप न्यूट्रल वैल्यू डिसाइड कर रहे हो, फिर आप जिससे कहते हैं दोबारा यूएई के अंदर लेके चले गए। वैसे आपको पर्सनल कर रहा है, क्रिकेट एनालिस्ट में बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ पाकिस्तानी, नॉट फॉर मेनी अदर पर्सपेक्टिव। इससे ज़्यादा यार मेरे ख्याल से कोई सेंसिबल अप्रोच कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ले नहीं सकता जो नजम सेठी साहब ने लिया। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पोजीशन ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एट होम, क्योंकि रमीज़ राजा का जो अप्रोच थी वो बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि अगर इंडिया नहीं आया एशिया कप खेलने के लिए तो हम तो जो है एशिया कप ही नहीं खेलेंगे, दूसरा हम इंडिया भी नहीं जाएंगे खेलने के लिए वर्ल्ड कप। अच्छा, उस ज़माने हुकूमत भी, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात उनको बैकिंग थी, वो जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, इमरान खान के स्कूल ऑफ थॉट से थे, तो वो तो फिर उसी तरह बात करते हैं। बट
सिटी इज अ मोर डिप्लोमेटिक सॉर्ट ऑफ पर्सन, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया वहाँ पर ACC। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन में शुरू से ये बात कह रहा हूँ, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान के अंदर होनी है, जो कि ICC का इवेंट है, वो पाकिस्तान में होगी और इंडिया उसके अंदर आएगा। वलीद भाई मेरी बात सुने, मैं आपको अभी ये वीडियो भी है, ये भी आप सेव कर लीजिएगा। आप कहते हैं तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप में जाता है, ठीक है, जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं 2025 में फिर भी इंडिया नहीं आएगा। ICC जितना मर्जी जोर डाल ले, ICC जैसे जो मर्जी, ICC कुछ है ही नहीं यार मेरी नजर में। BCCI आपको पता है उसको फंडिंग करता है, ICC वही करता है ज्यादातर जो BCCI कहता है, ये सबको पता है, आपको भी पता है। तो मैं आपको भी ये वीडियो भी सेव कर ले, मैं आपको लिख के देता हूँ, इंडिया तब भी नहीं आएगा। और तब भी देखिए, अगर पाकिस्तान एशिया कप बाइकआउट करता है, ठीक है, एशिया कप शायद हो भी जाए, वैसे तो नहीं होगा मेरे ख्याल से फिर, इसलिए क्योंकि फिर वो जो ब्रॉडकास्टर है, देखें, एक तो ब्रॉडकास्टर की पावर को हमें समझना पड़ेगा। आजकल की दुनिया में ब्रॉडकास्टर की पावर बहुत होती है भाई, क्योंकि आज जो BCCI भी इतना अमीर है, जो इतना पैसा है BCCI के पास, डोंट फॉरगेट इट्स ऑल थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मनी। चाहे वो IPL का पैसा हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी, उनके होम राइट्स का हो, जो भी हो, वो सब ब्रॉडकास्टर पैसा दे रहा है। डिजिटल राइट्स के पैसे आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे आ रहे हैं, तो ब्रॉडकास्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ही फ्लेक्सेस मसल्स एवरीवेयर। मुझे याद है 2012-13 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे याद है 2012 में वेस्ट इंडीज का कोई आपस में प्लेयर्स का और बोर्ड का कोई झगड़ा हुआ था। ये मतलब दे हैव टू कन्विंस द ACC मेंबर्स कि यार एशिया कप जो पाकिस्तान प्रपोजल दे रहा है वो सही प्रपोजल दे रहा है, कोई उसमें इशू नहीं है, हम बाहर खेल लेते हैं, आप खेल लें। आई टेल यू कि अगर इस तरह से एशिया कप हो गया तो मैं आपको कहता हूँ कि यार बिल्कुल जाएगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान फिर अपना चैंपियंस ट्रॉफी का सोचेगा आगे कि चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है, अगर हम अभी चले जाएंगे इंडिया खेलने वर्ल्ड कप, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी के लिए भी इंडिया शायद आ जाए 2025 में। देखिए, हाथ तो जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट का ताल्लुक है, वो तो दोनों गवर्नमेंट्स के हाथ में हर चीज़ है, ठीक है, लेकिन बोर्ड्स पे भी कोई जिम्मेदारी आती है। अब ये जो आज जो ट्रिगर रिएक्शन में पड़ रहा था इंडियन मीडिया में, पाकिस्तान मीडिया में भी, बांग्लादेश को कोर्ट